Good morning, everyone. I'm Arvind Soni, your English teacher. Today I'm going to start second unit, Nature's Bounty, Section 2, The Cherry Tree, written by Ruskin Bond. Let's start the main content of this chapter. Section 2, The Cherry Tree. Read about how a young boy and his grandfather discover the joys of watching a cherry tree grow. मीन्स एक ये स्टोरी जो है ये ग्रैंडफादर और एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और ये लोग कैसे एक चेरी ट्री को बढ़ते हुए देखते हैं. वन डे व्हेन राकेश वाज 6, ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार. एक दिन जब राकेश 6 साल का था, ही वॉकड होम फ्रॉम मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज. चेरी खाते हुए वो मसूरी बाजार से घर लौट रहा था. चेरीज ये छोटा सा रेड कलर का कह लीजिए फ्रूट होता है जो टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा लगता है. दे वर अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल सोर, स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज. लुक हियर. छोटा लाल रंग का हल्का खट्टा मीठा. विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. और ये कश्मीर वैली में इसकी कह लीजिए फार्मिंग होती है, खेती होती है. हियर इन द हिमालयन फुट हिल्स वर राकेश लिव्ड. राकेश जहाँ रहता है वो हिमालय रेंज में पड़ता है. देयर वर नॉट मेनी फ्रूट ट्रीज. जहाँ पर फ्रूट के ट्रीज बहुत कम होते हैं. बिकॉज मतलब रीजन क्या है? द सॉइल वॉज स्टोनी. स्टोनी मीन्स होता है पथरीली जमीन, और पथरीली जमीन में बहुत ज़्यादा कलिए एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, खेती नहीं हो सकती है. एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टन्ड लुक हियर प्रिवेंट फुल ग्रोथ. ऐसे मिट्टी जहाँ पर पथरीली जमीन ज़्यादा हो, पत्थर ज़्यादा हो टुकड़े, तो वहाँ पर कोई भी जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर सकता है फुल स्पीड में. क्योंकि उसे क्या चाहिए? टेंडर चाहिए, नीचे सॉफ्टनेस चाहिए, ताकि वो अपने रूट को पूरी तरह से फैला एक्सटेंड कर सके, जिससे कि पेड़ बहुत बड़े हों. द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट, मतलब प्लांट को बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए सॉफ्ट सॉइल चाहिए होती है, जो कि वहां नहीं थी. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार. लेकिन ऐसे जगहों पर ओक, दीज आर फॉरेस्ट मतलब वाइल्ड ट्री, जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं. मोर शेल्टर्ड स्लोप. शेल्टर्ड मीन्स होता है आश्रय देना. ऐसे जगहों पर इस तरह के पेड़ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दिखते हैं. राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ मसूरी. पहले यानी शहर के बिल्कुल बाहर वो रहते थे, उसके ग्रैंडफादर और राकेश. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, मतलब शहर खत्म होता है और फॉरेस्ट शुरू होता है. ग्रैंडफादर वाज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो फॉरेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके थे. ही हैड अ लिटिल कॉटेज ऑफ द टाउन. और उनका छोटा सा एक कॉटेज शहर के बाहर था. लुक हियर इज राकेश एंड ईटिंग चेरीज. लुक हियर. Rakesh was on his way home from school when he bought the cherries. जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तो उसने चेरीज खरीदा. He paid 50 पैसे for the bunch. जो ये बंच कह लीजिए एक थैले में दिख रहा है, 50 पैसे में इसने परचेज किया. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left. यानी आधे घंटे का उसका वॉकिंग टाइम था और घर पहुंचते पहुंचते उसके पास केवल 3 cherries left, 3 चेरी बचे थे. Have a cherry grandfather, he said. उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादा चेरी खाएंगे.
As soon as he saw his grandfather in the garden, grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. जैसे ही दादा के पास गया और उसने चेरी दिखाया, उसके दादाजी गार्डन में उस वक्त थे और एक चेरी उन्होंने उठाया। इतने में ही प्रॉम्प्टली मीन्स होता है कि बहुत फास्ट, तुरंत उसने दोनों चेरी खा लिया। हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, सोचा उसने कि शायद दादाजी और ले लेंगे, इसलिए जैसे बच्चों की हैबिट होती है, खाने की चीज़ अगर उनको पसंद है तो वो बहुत जल्दी खाते हैं, तो उसने भी खा लिया। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। अब जो लास्ट पीस था उसका चेरी का, उसको काफी देर से उसने अपने मुंह में लिया हुआ था। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड एंड हिज टंग अंटिल ऑल द टैंग्स हैड गॉन। टैंग मीन्स होता है टेस्ट। लुक हियर, टेस्ट और स्मेल दैट इज शार्प बट प्लीजेंट। बहुत से बच्चों की आदत होती है, जब भी वो ऐसी चीज खाते हैं जो पसंद उन्हें है और लास्ट बचता है, तो उसको काफी देर से मुंह में लिए रहते हैं और उसके टोटल पूरे टेस्ट को फील करते हैं। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और लास्ट में जब वो बिल्कुल उसका जो भी टैंक कह लीजिए टेस्ट समाप्त हो जाता है, तो उसको हाथ में लेकर के उस पर स्टडी करता है, मतलब उसको ध्यान से देखता है। आर चेरी सीड्स लकी? आस्क राकेश। ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। तब मैं इसे रख लेता हूँ। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। ये लकी नहीं होगा अगर तुम इसे कहीं और रखोगे। इफ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट सम यूज। अगर इसके लक को तुम देखना चाहते हो तो इसका तुम्हें कुछ अलग यूज करना होगा। कुछ अलग क्या होगा? व्हाट कैन आई डू विथ अ सीड? मैं इस सीड के साथ क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट। इसे लगा दो। कहाँ? जमीन में। So Rakesh found a small spade and began to dig up a flower bed. तब उसने एक छोटा सा स्पेड लेकर के, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, और फ्लावर बेड पे उसे डिग, डिग मीन्स होता है खुदाई करना। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, यहाँ नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। मस्टर्ड सरसों, मैंने अभी इसमें सरसों लगाया है। प्लांट इट इन द दैट शेडी कॉर्नर। वहां कॉर्नर में, शेडी कॉर्नर मतलब जहां पर थोड़ा छाया पड़ता है, उस जगह लगा। वेयर इट वुडंट बी डिस्टर्ब्ड, वहां इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। सॉफ्ट मतलब वहां की जो मिट्टी थी थोड़ी मुलायम थी, उपजाऊ युक्त। यील्डिंग मीन्स होता है उपजाऊ युक्त। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसे डिग करने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब खोदने की आवश्यकता नहीं थी। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. बस उंगली अंगूठे से ही उसने प्रेस किया और जमीन में गड्ढा हो गया, उसी में उसने बीज को डाल दिया। Then he had his lunch and run off to play cricket with his friends and forget all about the cherry seed. फिर उसके बाद क्या हुआ? लंच किया, खाना खाया, फिर खेलने दोस्तों के साथ क्रिकेट भाग गया और भूल गया। किसको भूल गया? चेरी सीड को। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snow and went hoo in Deodar tree, and the garden was dry and bare. ठंड के समय बेसिकली आप देखते हो कि जो मौसम होता है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, जो पेड़ है वो अपने पत्ते को गिराने लगते हैं, पतझड़ जिसे कहते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम है। गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर। बेयर मीन्स होता है उसके जो भी गार्डन में चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी। बेयर मीन्स गंजा, साफ। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज। चारकोल फायर का मतलब हो गया लकड़ी का जो कोयला होता है उसको जला करके वहां लोग बैठ करके ग्रैंडफादर अपने राकेश को स्टोरी सुना रहे थे। Stories about people who turn into animal and ghost who lived in the tree and beans that jumped and stone that wept। मतलब ऐसी कहानी जिसमें लोग
जानवर और भूत बन गए, और जो who lived in the tree and beans that jumped and stone that wept, and in turn राकेश would read to him from the newspaper, मतलब न्यूज़पेपर में राकेश ने ऐसा पढ़ा है। ग्रैंडफादर्स eyesight being rather weak, ग्रैंडफादर जो उनके दादाजी की आंखें हैं वो थोड़ी कमजोर हो गई हैं। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल especially after the stories, but grandfather wanted all the news. अब उनकी जो आंखें हैं वो उतना क्लियर नहीं दिखता, और इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं सारी स्टोरी। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. जब वाइल्ड डक जो है साइबेरिया फिर से उड़ने लगते हैं, इसका मतलब स्प्रिंग का मौसम आ गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards and heard the call of the birds clearly through in the thin mountain air. जब वो राकेश सुबह सुबह उठ करके जलाने के लिए लकड़ी काटने जाता है, तो उसने देखा वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक इंग्लिश के लेटर की तरह वी शेप में उड़ते हैं फ्री होकर के। फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग मीन्स होता है फ्री फ्लो, मतलब आराम से उड़ना, ऐसा लगे कि बिल्कुल उनको उस लाइन में मार्क करके उड़ाया जा रहा है नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की ओर। एंड हर्ड द कॉल ऑफ द बर्ड्स क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। माउंटेन एयर का मतलब हो गया जो पहाड़ों से हवाएं बहती हैं, उसमें उनको उस बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही थी। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig. उसने सोचा कि एक बार बगीचे में वो कुछ उठा रहा था, और ये सोच के उसको उठाया कि कोई छोटी टहनी है। And found to his surprise that it was well rooted. और जैसे उसने उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो तो रूटेड मतलब होता है उसका जड़ जो है जमीन में पकड़ा हुआ है। He stared at it for a moment. कुछ देर तो वो stared मीन्स होता है बिल्कुल ध्यान से देखना। Then ran to fetch grandfather. Fetch मीन्स होता है लेकर के आना। फिर जाके भाग के दादाजी को लेकर आता है, calling दादा come and look. The cherry tree has come up. Cherry tree बाहर निकल गया है, मतलब उसमें से टहनियां निकलने लगी हैं। What cherry tree? asked grandfather. कौन सा चेरी ट्री? Who had forgotten about it. जो कि वो पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि 1 साल पहले की बात है। अब वो याद दिला रहा है। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। याद करिए लास्ट ईयर जब हमने एक सीड को प्लांट किया था, अब वो बाहर निकल आया है। रॉकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंचेस। हंचेस मीन्स होता है जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो वो अब जमीन पे वो छोटा सा जो कह लीजिए प्लांट था उसको देखने के लिए वो अपने हंचेस मीन्स थाई, मतलब अपने पैर के बल वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टीनी ट्री। और दादाजी जितना झुकते थे उससे ज्यादा झुक करके वो, पेड़ मीन्स होता है ध्यान से देखना, उस ट्री को देखते हैं। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई। वो जो ट्री था, प्लांट था, वो 4 इंच का था। यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कंफर्म किया कि हाँ वो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। अब इसे तुम्हें पानी देना होगा। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. भाग के वो घर के अंदर जाता है और एक बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी के साथ वापस आता है। डोंट ड्रॉन इट सर ग्रैंडफादर। ड्रॉन मीन्स होता है डुबो देना, मतलब एक बाल्टी पानी क्या करोगे, डुबो दोगे इसको, मतलब इसको डुबोना नहीं है। राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles. Pebbles मीन्स होता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। पहले तो पानी को स्प्रिंकल किया मीन्स छिड़काव किया, और सर्कल पत्थर से उसे घेर दिया। What were the pebbles for? asked grandfather. ग्रैंडफादर पूछे ये पत्थर किस लिए सर्कल किए हो तुम? For privacy said राकेश। मतलब प्राइवेसी का मतलब हो गया कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो छोटे प्लांट होते हैं उनके आसपास गड्ढे खोद करके उनका। He looked at the tree every morning but he didn't not seem to be growing very fast. At the tree, अब वो सुबह सुबह रोज उस ट्री को देखता था, लेकिन अब आप रोज देखोगे तो थोड़ी आपको पता चलेगा कि पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
So he stopped looking at it, except quickly, out of the corner of his eye. अब वो जा करके देखना बंद कर दिया, लेकिन दूर से उसकी निगाहें उस पे जाती थी. एंड आफ्टर अ वीक और टू when he allowed himself to look at it properly, और एक हफ्ते 2 हफ्ते में वो प्रॉपरली उस पेड़ को देखने जाता था. He found that it had grown at least an inch. मतलब लगभग एक हफ्ते 2 हफ्ते में जब जाता तो उससे महसूस होता कि लगभग 1 इंच पेड़ मेरा बढ़ गया है. That year the monsoon rains come early and Rakesh floated to and from school in raincoat and gumboot. Gumboot, rubber boot. एंटी स्लिपरी, यानी बारिश के दिनों में जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कि हम स्लिप करने का डर रहता है. तो ऐसे सिचुएशन में हमें गमबूट पहनना होता है. राकेश भी गमबूट पहन के, रेनकोट पहन के, प्लॉडेड मीन्स होता है मूविंग स्लोली, मतलब धीमे धीमे चल पाना. फन स्प्रेंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री. ट्रंक ऑफ ट्री आपने देखा हो बरसात के दिनों में बहुत से ऐसे फंस होते हैं जो कहीं भी निकल जाते हैं, पनप जाते हैं. स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज कम अप इन द लॉन्ग ग्रास. जो लिली है वो बिल्कुल लंबे लंबे घास की तरह हो गया है. एंड इवन व्हेन इट वाजंट रेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट कम कर्लिंग अप द वैली. और चारों तरफ बरसात के मौसम में चारों तरफ पूरे एरिया में आपको इस तरह के लिली दिखाई देते हैं. द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन. और इस सीजन में यानी बारिश के सीजन में जो चेरी ट्री है वो बहुत तेजी से बड़ा होता है. इट वॉज अबाउट 2 feet हाई when a goat entered in the garden and ate all the leaves. जब वो लगभग 2 feet का हो गया था तो एक गोट गार्डन में आती है और सारी पत्तियां उसकी खा जाती है. Only the main stem and 2 thin branches remained. केवल 2 स्टेम, तना छोड़ दिया, और 2 पतले पतले ब्रांचेस बचे थे. नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर. सीइंग द राकेश वाज अपसेट. अब राकेश को देख करके बड़ा ही दुख हुआ उसको कि मेरा जो चेरी ट्री थे वो लगभग नियर टू डाई है. इट विल ग्रो अगेन. चेरी ट्री आर टफ. कहते हैं कि उदास मत हो, ये फिर से उग जाएगा, क्योंकि चेरी ट्री जो होता है वो थोड़ा टफ है. टफ मीन्स होता है कि जल्दी नॉट टू डाई. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री. अब लगभग जब रेनी सीजन समाप्त हो रहा था तो उस छोटे से चेरी ट्री में थोड़े पत्ती, न्यू लीव्स अपीयर मीन्स दिखाई देने लगे. देन अ वुमन कटिंग ग्रास कट द चेरी इन 2. अब क्या हुआ? अभी तो पहले बकरी ने खाया, अब एक वुमन जो घास काटने वाली थी उसने चेरी ट्री को 2 भागों में बांट दिया. व्हेन ग्रैंडफादर सॉ व्हाट हैड हैपेंड. जब तक ग्रैंड दादा देखते कि क्या हुआ, ही वेंट आफ्टर द वुमन एंड स्कोल्डेड हर. वो जाते हैं उसके पास, उस महिला के पास, और उसे स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना, उसे डांटा. बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड. लेकिन जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब तो रिपेयर होगा नहीं. मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश. अब राकेश कहता है कि अब ये जो पेड़ है वो मर जाएगा. ओके, नाउ स्टॉप हियर और देखते हैं कि व्हाट विल हैपन विद दिस ट्री. क्या वो बचता है या नहीं बचता है. नेक्स्ट पेजेस ऑन नेक्स्ट क्लास.